अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बेटा आप? ठीक है। आज हम जो 1.6 एक्सरसाइज है 8th क्लास की वो करेंगे और वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। आप देखते हैं कि इसमें क्या करना है। इससे प्रीवियस जो वीडियो थी वो 1.4 1.5 वो भी स्केयर रूट के मतलब थी या परफेक्ट स्केयर के मतलब थी या स्केयर रूट के मतलब थी। तो ये भी इसी तरह फाइंड द स्केयर रूट, ये भी स्केयर रूट है ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। ये फ्रिक्शन फॉर्म में नंबर आएंगे, पहले ओनली नंबर थे, फ्रिक्शन नहीं थी। तो इनके अब हमने जो है ना वो स्केयर रूट फाइंड करना है, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए करना है। मेथड मैंने आपको पहले बताए हुए हैं दो हैं, एक प्राइम फैक्टराइजेशन है और एक डिवीजन मेथड है। जहाँ डिवीजन मेथड वो होगा वो वहाँ मैं आपको डिवीजन मेथड बताता जाऊँगा, जहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए करना होगा वो वहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए ही आपको कराऊँगा। ये हमारे पास फ्रैक्शन आ गई 49/64। अब हमने पहले इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की, पहले हमने 49 की है तो 49 ओनली 7 पे जाता है, तो इसके जो बेटा इसको अंडर स्केयर रूट किया है। अब ये इसके फैक्टर प्राइम फैक्टर आए हैं, ये मैंने लिखे हैं अंडर स्केयर रूट, और दूसरे नंबर के जो प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने की है वो ये आए हुए हैं। तो बेटा ये भी आप देख सकते हो कि ये एक पेयर है, ये दूसरा पेयर है और ये तीसरा पेयर है। अब बेटा ये जो है ना ये आप इनको लहदा भी इस साइन में अंडर स्केयर रूट में लिख सकते हो और इकट्ठे भी लिख सकते हो। यहाँ मैंने लहदा इकट्ठे एक साइन में लिखे हुए हैं, यहाँ मैंने ऊपर वालों को लहदा साइन में कर दिया है और नीचे वालों को लहदा साइन में कर दिया है। जब इनके ये बेटा पेयर बन जाएंगे तो मैंने आपको पीछे भी बताया है कि जब पेयर बन जाता है उसकी तो उसको हम पावर में लिखते आया हूँ, पावर में लिखा है। पावर में लिखने के बाद ये नीचे पावर में लिखा है, नीचे लिखे तो ये पावर आपको पता है इससे कैंसिल हो जाएगी और इन तीनों की इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, ये ओपन हो जाएंगे तो ये 7 ये रह जाएगा। इसको हम आपस में नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ये इनको 2 to the 4 और 4 to the 8 आ गया हमारे पास। ऊपर हमारे पास 7 है तो 7/2 जो है ना वो इसका स्केयर रूट है। इस नंबर जो ऊपर जो फ्रिक्शन है इसका वो क्या है, स्केयर रूट भी आप लिख सकते हो, यहाँ ये आंसर भी लिख सकते हो तो स्केयर रूट भी। और अगर आपने नंबर ऊपर लिखना हो तो आप नंबर इधर भी लिख सकते हैं कि 49/64 अंडर स्केयर रूट। ये आंसर में भी यहाँ आप ये चीज़ मेंशन कर सकते हो। ये इसका सेकंड पार्ट है 121/625। इसकी ये मैंने आपके सामने जो है ना फैक्टराइजेशन नहीं की हुई। अगर आप इसके फैक्टर मैं आपके सामने कर देता हूँ 121, ये ओनली 11 पे डिवाइड होगा, तो 11 पे होगा तो 11/11 तो ये 11/11 ये मैंने ऊपर उसके वो फैक्टर लिख दिए हैं। अगर आप 625 को करोगे तो उसके ये फैक्टर आएंगे, आपको मैं करके दिखा देता हूँ। 625 के जब हम फैक्टर निकालेंगे प्राइम फैक्टर तो ये 2 पे तो डिवाइड नहीं होता, 3 पे भी नहीं होता, ये 5 पे डिवाइड होता है। तो 5 1 रह गया, 12 हो गए, 5 to the 12 और 5 5 the 25। फिर 5 पे होगा तो 5 to the 10 2 और 5 5 the 25। ये अगेन 5 पे होगा तो 5 5 the 25 और फिर इसको बेटा हम 5 पे करेंगे तो ये 5 1 the 5 आ जाएगा। ये 4 टाइम 5 आया, ये मैंने आपके सामने इसके लिखे हैं। अब बेटा ये अगर आप मैंने डायरेक्ट यहाँ पेयर नहीं बनाए थे, ये मैं आपको पेयर बना देता हूँ। 11 के पावर में लिखा है और फिर ये पावर में लिखे हैं। अब बेटा मैंने ये लिख दिया है, इसको ऊपर 11 ही ओनली और नीचे 5 5 है, तो नीचे 5 5 को 5 से मल्टीप्लाई करके तो हमारे पास जो इसका आंसर आया 11/25। ऊपर वाला स्मॉलर है यानी नोमिनेटर स्मॉलर है और डिनोमिनेटर ग्रेटर है, तो ये ऐसे लिखा जाएगा। अगर नोमिनेटर ग्रेटर हो और डिनोमिनेटर स्मॉलर हो तो फिर उसको डिवाइड करके उसको मिक्स फ्रिक्शन में भी लिख लेते हैं। इसका बेटा जो आगे वाला पार्ट है वो भी आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 का 3 नंबर पार्ट है वो 196/441 है। मैंने ये इसको पहले आप देखें नंबर लिखा है, नंबर लिखने के बाद ये सोल्यूशन उसका हल किया और इसको अंडर स्केयर रूट किया है। अब जब अंडर स्केयर रूट किया तो इसको मैंने प्राइम फैक्टर बनाया है। पहले मैंने 196 के किए हैं और फिर 441 के मैंने प्राइम फैक्टर आपके सामने नज़र आ रहे हैं आपको, ये मैंने किए हैं। अब बेटा मैंने उनको फैक्टर की फॉर्म में अंडर स्केयर रूट लिखा है नीचे भी, और फिर मैंने उनको लहदा कर दिया, ऊपर वाले को लहदा और नीचे वाले को लहदा किया और पावर फॉर्म में लिखा। और पावर जैसा कि आपको पता है वो कैंसिल हो जाती है, जब कैंसिल हो जाती है तो ये नंबर ओपन हो जाएंगे। और यहाँ अगर आप मल्टीप्लाई करके भी 7 to the 14 है और 7 3 the 21 है, ये ऐसे भी लिख दें तब भी ठीक है आंसर।
और अगर आप ये 7 मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, इसको इससे कैंसिल करके तो 2/7 लिख देंगे तो तब भी ठीक है, लेकिन बेहतर है कि आप इसको कैंसिल नहीं करें, आप 14/21 लिखें जो कि बुक पे आंसर है। आगे बेटा हमारे पास ये मिक्स फ्रिक्शन आ गई है। अब मिक्स फ्रिक्शन में भी बेटा कोई आपने परेशान नहीं होना कि ये किस तरह की फॉर्म आ गई है। इसको बेटा पहले आपने इन प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। इन प्रॉपर में कन्वर्ट करने से आपको पता है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करते हैं और जो ऊपर वाला होता है उसको उसमें प्लस करते हैं। 36 को 1 से करेंगे तो 36 आएगा और 13 उसमें प्लस कर देंगे तो वो 41/36 आ जाएगा। अब इसकी हम प्राइम फैक्टराइजेशन की करेंगे। ये मैंने आपके सामने 49 की है और ये 36 की है। ये फैक्टर लिखे हैं, इसको अंडर स्क्वायर रूट किया है, इसको भी और इसको भी अंडर स्क्वायर रूट कर दिया है। अब जब मैं अंडर स्क्वायर रूट कर दिया है तो फिर इसके हमने क्या कर दिए हैं, पेयर बना दिए हैं। जब पेयर बने हैं तो उनकी पावर लिख दी है। पावर लिखने के बाद ये पावर आपको पता है इनके साथ कैंसिल हो गई है तो ये ओपन हो गए हैं। जब ओपन हो गए हैं तो ये हमारे पास जो आंसर आ गया है वो 7/6 आ गया है। यहाँ तक अगर आप लिखते हैं तब भी ठीक है। और मैंने कहा था कि अगर डिनोमिनेटर स्मॉलर हो तो आप उसको मिक्स फ्रिक्शन में लेके आएँ, तो ये मिक्स फ्रिक्शन में अगर आप लेके आएंगे तो इसका जो आंसर आएगा 1/6 इसका आंसर आएगा। ये स्क्वायर रूट है किसका, 49/36। आगे बेटा ये इसका क्वेश्चन नंबर 1 का 5 पार्ट है, वो आप देख रहे हो स्क्रीन पे। तो ये भी जो है ना ये मिक्स नहीं है, ये इम्प्रॉपर है। तो इसमें बेटा जो है ना वो बल्कि प्रॉपर है बेटा, सॉरी इम्प्रॉपर नहीं, प्रॉपर फ्रिक्शन है। जब प्रॉपर फ्रिक्शन है तो इसको हम उसी तरह इसके फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन की है हमने प्राइम फैक्टराइजेशन, तो ये 76 के ये आए हैं और 729 के हम आपके सामने ये हैं। अब बेटा जब ये आ गए हैं तो इसको उसी तरह अंडर स्क्वायर रूट, ये मैंने फैक्टर उनके सामने लिखे हैं, फिर अंडर स्क्वायर रूट किया इनको भी और इनको भी। फिर मैंने इनके बेटा पेयर जो है ना वो बनाए हैं और पेयर बना के ऊपर उनके ये यहाँ बने हुए हैं, आप नीचे देख सकते हैं। उनके ऊपर मैंने पावर लिखी है। पावर जो आपको पता है वो कैंसिल होती है, वो कैंसिल हो गई है तो ये ओपन हो गए हैं। जब ये ओपन हो गए हैं तो इनको आपस में मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया है 13 को 2 से और इनको, तो ये हमारे पास आ गया 26/27। ये इसका आंसर है। आगे वाला क्वेश्चन नंबर 1 का बेटा 6 पार्ट है, वो भी मिक्स फ्रिक्शन है। मिक्स फ्रिक्शन को आप इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। इसको इससे मल्टीप्लाई करके ये नंबर बीच में जो उसका सम आएगा मल्टीप्लाई करने से, यानी प्रोडक्ट आएगी, उसमें ये प्लस कर दिया है। प्लस करने से 324 आ गया और 25 है, तो इसके ये 324 के ये फैक्टर हैं और 25 के आपको पता है 5 5 25 होता है, ये है। अब बेटा ये आप जो है ना वो मैंने अंडर स्क्वायर रूट किया, आप देख सकते हो। ये जो फैक्टर हैं वो भी किए। अब मैंने लहदा अंडर स्क्वायर रूट साइन में उनको किया, ऊपर वाले को और नीचे वाले को पेयर बनाए हैं उनकी, और उनकी फिर पावर लिखी है। पावर लिखने के बाद आपको पता है कि वो पावर उनकी जो है ना वो कैंसिल हो जाती है। जब वो कैंसिल हो गई है तो हमारे पास आ गया ये नंबर आप देख सकते हो, ये 3 3 9 और 9 2 18 है, ये 18 है ओवर ये ओनली पेयर था तो ये इससे खत्म हो गई है तो ओनली 5 रह गया, 5 है। जब आप मैंने ये अब इसको मिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो इसको 18 को बीच में रख के 5 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 3/5 या 3/3/5 जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर है। आगे बेटा जो हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज का 1.6 का, वो कह रहे हैं कि फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग फ्रिक्शन बाय डिवीजन मेथड। अब वो डिवीजन मेथड से डिमांड कर रहा है। पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन से हम पीछे करते हैं, अब वो डिवीजन मेथड से जो है ना वो डिमांड कर रहा है। तो डिवीजन मेथड से भी आप बेटा ये देख लीजिए कि वो समझ लें कि 2 सवाल हैं, ऊपर वाले का नीचे कर लें, लहदा कर लें और नीचे वाले का लहदा कर लें। ये पहले आप लिखें अंडर स्क्वायर रूट किया है, ये मैंने पहले ऊपर वाले का किया है। ऊपर वाले का जब मैंने किया है तो फिर मैंने नीचे वाले का किया है। अब डिवीजन मेथड से मैंने आपको पीछे भी सवाल समझाए हैं कि डिवीजन मेथड से ना पेयर बनाते हैं और वो राइट से लेफ्ट को होते हैं। ये मैंने पेयर बनाए, 1 पे डिवाइड किया और ये फिर बाद में मैंने 2 पे डिवाइड किया। ये आपके सामने कैसे डिवाइड किया हुआ आप देख सकते हो। अगर मैं एक ना एक नंबर समझाऊंगा तो वीडियो लंबी होती जाएगी। मैं चाह रहा हूँ कि शॉर्ट में चलता जाऊँ और अगर नहीं समझ आती तो आप देख सकते हो कि मैंने कैसे किया हुआ है। लेकिन ये पेयर का ज़हन में रखना है कि वो राइट से लेफ़्ट को आपने बनाने हैं, यानी इधर से इधर को जाना है आपने।
आपने ये मैंने इसकी जो है ना डिवीजन मेथड से दूसरा ये निकाला मैंने स्क्वायर रूट उसका, तो ये अंडर स्क्वायर रूट किया और ये इज इक्वल टू 12/15 आया है। ये 144/225 का जो स्क्वायर रूट है वो 12/15 है। इसका बेटा ये जो आगे वाला क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट है वो 169/256 है। अब ये मैंने डिवीजन मेथड से पहले इसका किया है 169 का किया है और फिर मैंने 256 का किया है, तो वो 13 आया है और वो 16 आया है। ये मैंने नंबर को अंडर स्क्वायर रूट किया है, अंडर स्क्वायर रूट करके इसके इक्वल मैंने वो नंबर उसके लिख दिए हैं और यही इसका जो है वो आंसर है। स्क्वायर रूट 169/256 का जो स्क्वायर रूट है वो 13/15 है। अब बेटा आगे फिर मिक्स फ्रैक्शन में हमारे पास क्वेश्चन आया है, अब उसको हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास 361/64 आया। तो इसको बेटा हमने जो है ना वो अंडर स्क्वायर रूट किया। अंडर स्क्वायर रूट करना ये डिवीजन मेथड से पहले मैंने 361 के किए हैं, तो और फिर 64 के। 361 का बेटा ओनली 19 ही है। आप प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए करेंगे तो 19 ही आएगा। और अगर आप डिवीजन मेथड से भी है, डिवीजन मेथड मैं वैसे बेटा आपको कहता हूँ कि अगर उस पर मेथड नहीं लिखा होता, कोई क्वेश्चन आपको हल करना आ जाता है तो आप डिवीजन मेथड से करें। डिवीजन मेथड से सवाल आसानी से हो जाता है बजाय के प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए आप करें। हो उससे भी जाता है लेकिन बाद उसमें मिस्टेक हो जाती है आपसे, तो लिहाजा ये भी आप देख लें। मैंने इसको डिवीजन मेथड से किया है तो 19 आया और इसको डिवीजन से किया है तो 8 आया है। इसको मैंने इसी तरह 19/8 लिखा है और इज इक्वल टू, अब जाहिरी बात है ये अब ऊपर वाला ग्रेटर था और नीचे वाला स्मॉलर, तो मैंने इसको मिक्स में कन्वर्ट किया है। अगर आप करना चाहें तो ठीक है, नहीं तो आप ये नीचे मैंने लिखा 361/64 अंडर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 19/8 और फिर मैंने इसको उसी फॉर्म में मिक्स में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये बेटा इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।